उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भानुपुर में, जहां हवाएं रात को सन्नाटे में रहस्यमयी कहानियां बुनती हैं, एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है रमेश की, एक साधारण किसान जिसे मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वह अपनी ही कब्र से लौट आया। ये कहानी डर, रहस्य और उन शक्तियों की है जो हमारी समझ से परे हैं। भानुपुर एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों में बंद हो जाया करते थे। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को आत्माएं भटकती हैं और जो कोई भी सूरज ढलने के बाद वहां जाता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। रमेश एक मेहनती किसान था जो अपने खेतों में दिन रात काम करता था। उसकी पत्नी शांति और दो छोटे बच्चे रवि और माया उसका परिवार थे। रमेश का जीवन साधारण था, लेकिन वह गांव में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। एक रात जब वह अपने खेत से देर से लौट रहा था, उसे अचानक चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे पाया और तुरंत गांव के वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने उसकी नब्ज देखी और गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शांति और उसके बच्चे रो रोकर बेहाल हो गए। अगले दिन रमेश के शरीर को गांव के कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी की गई। गांव के पुरोहित ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की और रमेश को कब्र में दफना दिया गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव की नींद उड़ा दी। रात गहरी थी। कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय हवा के हल्के से सनसनाने की आवाज के। गांव के कुछ लोग जो रात को जाग रहे थे, दावे करते हैं कि उन्होंने कब्रिस्तान की ओर से अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं था कि वहां जाकर देख सके। सुबह होने पर गांव वालों को एक चौंकाने वाली खबर मिली। रमेश की कब्र खाली थी। मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने उसे खोदकर बाहर निकाला हो। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि रमेश की आत्मा भटक रही है, जबकि कुछ का मानना था कि कोई तांत्रिक उसकी लाश को ले गया होगा। शांति और उसके बच्चे डर और हैरानी के मिश्रित भावों में डूब गए। उसी रात शांति अपने घर में बच्चों के साथ सो रही थी, जब उसे दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। उसने दरवाजा खोला और उसके सामने रमेश खड़ा था, उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए, चेहरा पीला और आंखें खाली खाली सी। शांति चीख पड़ी और बेहोश हो गई। जब वह होश में आई, रमेश वहां नहीं था। बच्चों ने बताया कि उन्होंने कोई आवाज सुनी थी, लेकिन कोई नहीं दिखा। शांति को लगा कि शायद यह उसका वहम था, लेकिन गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि रमेश की आत्मा अब गांव में भटक रही है। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोग अपने घरों के बाहर मिट्टी के निशान देखते, जैसे कोई नंगे पांव चला हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रमेश को रात में कब्रिस्तान के पास टहलते देखा। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि पुरोहित को बुलाकर कब्रिस्तान में शांति पूजा कराई जाए, ताकि रमेश की आत्मा को मुक्ति मिले। लेकिन शांति को यकीन था कि उसका पति जीवित है। उसने गांव के कुछ युवकों को इकट्ठा किया और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रमेश की कब्र वाकई खाली थी। मिट्टी में कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खोदा हो। शांति ने फैसला किया कि वह अपने पति को ढूंढेगी, चाहे वह जीवित हो या मृत। उस रात शांति ने अपने बच्चों को पड़ोसियों के पास छोड़ा और कब्रिस्तान में अकेले जाने का फैसला किया। वह एक लालटेन और अपने पति की एक पुरानी तस्वीर लेकर कब्रिस्तान पहुंची। वहां का सन्नाटा और ठंडी हवा उसे डराने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रमेश का नाम पुकारना शुरू किया। अचानक उसे एक पेड़ के पीछे से हल्की सी हलचल दिखाई दी। उसने लालटेन ऊंची की और वहां रमेश खड़ा था, उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा गंदा और आंखों में एक अजीब सी चमक। रमेश! शांति ने पुकारा, लेकिन वह बिना कुछ बोले जंगल की ओर भाग गया। शांति उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वह गायब हो गया। गांव में अब डर का माहौल था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक बाबा कालिदास को बुलाया जाए। बाबा कालिदास को भूत प्रेत और काले जादू का विशेषज्ञ माना जाता था। शांति ने बाबा को बुलाने का फैसला किया। बाबा कालिदास एक लंबा, दुबला पतला आदमी था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। उसने कब्रिस्तान का दौरा किया और कुछ मंत्र पढ़े। फिर उसने गांव वालों को बताया कि रमेश की आत्मा पर किसी ने काला जादू किया है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बाबा ने कहा। यह एक शक्तिशाली शक्ति का खेल है। रमेश न मरा है, न जीवित है।
वो एक छलावे में फंस गया है। बाबा ने शांति को बताया कि उसे रमेश को वापस लाने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए उसे रमेश की कब्र से कुछ मिट्टी, उसकी एक पुरानी चीज और गांव के पास की नदी का पानी चाहिए था। शांति ने सब कुछ इकट्ठा किया और बाबा के साथ जंगल में एक सुनसान जगह पर गई जहां अनुष्ठान होना था। रात के अंधेरे में बाबा ने एक अग्निकुंड जलाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक अग्निकुंड की आग नीली हो गई और एक भयानक चीख सुनाई दी। शांति ने देखा कि रमेश का साया वहां प्रकट हो रहा था। लेकिन ये रमेश वैसा नहीं था जैसा वह उसे जानती थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत हो गया था। यह तुम्हारा पति नहीं है, बाबा ने चेतावनी दी। यह एक प्रेत है जो रमेश के शरीर में घुस गया है। बाबा ने बताया कि रमेश की मौत कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। गांव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने रमेश पर काला जादू किया था ताकि उसकी आत्मा को कैद करके अपनी शक्ति बढ़ा सके। बाबा ने अनुष्ठान जारी रखा लेकिन प्रेत ने उन पर हमला कर दिया। शांति डर गई लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रमेश की तस्वीर निकाली और उससे बात करने की कोशिश की। रमेश, अगर तुम कहीं हो तो मेरे पास लौट आओ, उसने रोते हुए कहा। हमारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। प्रेत रुक गया और रमेश की आंखों में एक पल के लिए पुरानी चमक दिखाई दी। बाबा ने मौके का फायदा उठाया और अपने मंत्रों को और तेज किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और प्रेत रमेश के शरीर से निकलकर हवा में गायब हो गया। रमेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब रमेश को होश आया, वह कमजोर था लेकिन जीवित था। उसने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं था, सिवाय इसके कि वह एक अंधेरी जगह में फंसा हुआ था, जहां उसे लगातार कोई बुला रहा था। बाबा ने बताया कि रमेश को बचाने के लिए शांति का प्यार और उसकी हिम्मत काम आई। गांव में अब सवाल यह था कि आखिर यह काला जादू किसने किया था। बाबा ने एक और अनुष्ठान किया जिसमें उसने गांव के एक पुराने दुश्मन हरिया का नाम लिया। हरिया एक लालची जमींदार था जो रमेश के खेतों पर कब्जा करना चाहता था। उसने एक तांत्रिक से रमेश पर काला जादू करवाया था ताकि वह मर जाए और उसकी जमीन हड़प ली जाए। गांव वालों ने हरिया को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। रमेश धीरे धीरे ठीक होने लगा और गांव में शांति लौट आए। लेकिन कब्रिस्तान की कहानियां आज भी गांव वालों के बीच चर्चा का विषय हैं। रमेश की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। लोग कहते हैं कि शांति का प्यार और उसकी हिम्मत ने न सिर्फ रमेश को बचाया बल्कि गांव को भी एक बड़ी अनहोनी से बचा लिया। लेकिन रात को जब हवा सनसनाती है और कब्रिस्तान की ओर से अजीब सी आवाजें आती हैं तो लोग अब भी डर जाते हैं। क्या रमेश वाकई अपनी कब्र से लौट आया था या ये किसी अलौकिक शक्ति का खेल था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है।